दंगा साजिश से जुड़े मामले में जेल में बंद देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को 17 जून शाम जेल से रिहा कर दिया गया। देवांगना और नताशा तिहाड़ के जेल नंबर 6 में बंद थी, जबकि आसिफ जेल नंबर 4 में बंद थे। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल में आदेश आने के बाद तीनों को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जेएनयू से एमफिल पीएचडी की पढ़ाई करने वाली नताशा नरवाल आखिर कौन है, जो पिछले 1 साल से जेल में बंद थी, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपने परिवार को खो दिया। लेकिन नताशा के पिता महावीर नरवाल, जो खुद इमरजेंसी के समय जेल जा चुके हैं, उन्हें अपनी बेटी के जेल में रहने पर गर्व भी था। नताशा नरवाल को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया, सबसे पहले वो जान लीजिए। साल 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में नताशा एक मुखर चेहरा रही। इन्हें प्रदर्शनों के बाद हुए दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल के साथ अभियुक्त बनाया गया। इस पड़ताल के मुताबिक नताशा और देवांगना को 23 मई 2020 को FIR 48 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर हिंसा से 1 दिन पहले CAA प्रदर्शन का आयोजन करने का इल्जाम लगाया गया। हालांकि अगले ही दिन 24 मई को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस केस में दोनों को ही ये कहते हुए जमानत दे दी कि अभियुक्त सिर्फ NRC और CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और ऐसा करना इस आरोप को साबित नहीं करता कि वो किसी हिंसा में शामिल थी। लेकिन नताशा और देवांगना को जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने दंगे से जुड़े कत्ल के एक अन्य मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दोनों ही लड़कियां दिल्ली दंगों की साजिश रचने में शामिल हैं। इस मामले में एक WhatsApp मैसेज को आधार बनाया गया, जिसका शीर्षक था, दंगे के हालात में घर की औरतें क्या करें। पुलिस ने कहा कि मामला कत्ल का है और पूछताछ जरूरी है। फिर कोर्ट ने दोनों लड़कियों को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवाद के संदिग्ध लोगों को लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में बंद रखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर 90 दिनों तक अगर कोई जांच अधिकारी चार्जशीट दायर न कर सके तो मामले में अभियुक्त को खुद ब खुद जमानत मिल जाती है। लेकिन UAPA जांच एजेंसी को अतिरिक्त शक्तियां देता है। ऐसे में जांच अधिकारी 180 दिनों तक का वक्त कोर्ट से मांग सकता है। बहरहाल, मामले की सुनवाई के दौरान 15 जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की बेंच ने तीनों एक्टिविस्ट को जमानत देते हुए UAPA के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने सरकारों से कहा कि किसी पर भी आतंकवादी का ठप्पा लगाने से पहले गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमें ये कानून के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को दबाने की बेचैनी में सरकार के जहन में संविधान से सुनिश्चित विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली सी हो रही है। अगर ऐसी धारणा मजबूत हुई तो लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। नताशा और उनके साथियों की रिहाई तो हो गई, लेकिन इस बीच नताशा ने अपने इकलौते अभिभावक अपने पिता को खो दिया, वो भी कोरोना से। नताशा अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब वो 13 साल की थी तो उनकी मां की मौत हो गई। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मां की मौत के 4-5 दिन बाद ही नताशा वापस पढ़ने में लग गई और उस साल उसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। पिता महावीर नरवाल ने कहा कि उनका और बेटी नताशा का रिश्ता इतना गहरा था कि जब वो परीक्षा देती थी तो वो बता सकते थे कि उनके कितने नंबर आएंगे। नताशा बचपन से ही बेहद जागरूक रही। पिता ने बताया कि जब 2004 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि उन्हें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, तो उसने जोरदार विरोध किया और पिता से कहा था कि पापा, ये लोग गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका रुझान महिलाओं के मुद्दे की ओर बढ़ने लगा। यही वजह थी कि नताशा ने पिंजरा तोड़ ग्रुप ज्वाइन किया। दरअसल पिंजरा तोड़ ग्रुप कॉलेज की छात्राओं का एक संगठन है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेजेस की छात्राएं भी शामिल हैं। ये ग्रुप महिलाओं के साथ हो रहे किसी भी भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, कॉलेज हॉस्टल के भेदभाव पूर्ण नियम हो या फिर महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती हो। दरअसल इस ग्रुप की शुरुआत भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई थी। 2015 में गर्मियों की छुट्टियों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी खुली तो जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्राओं को एक नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत लड़कियों को 8 बजे के बाद बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। दिल्ली महिला आयोग ने इसका विरोध किया, पूछा कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। उसी दौरान महिला छात्रों के एक समूह ने महिला आयोग की प्रतिक्रिया को देखते हुए अन्य यूनिवर्सिटी के नियम कायदों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहीं से पिंजरा तोड़ ग्रुप की शुरुआत हुई, जो छात्राओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों, उनके PG और हॉस्टल्स का किराया अधिक होने आदि के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हुआ। बहरहाल, नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल ने एक बार ये भी बताया था कि नताशा को सफदर हाशमी का एक शेर बहुत प्रेरित करता है कि औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। औरतों का उठना बहुत जरूरी है।
एक बार जब उसने पिंजरा तोड़ ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो उसे मंजिल मिल गई। महावीर नरवाल ने बताया कि वो जेल में उर्दू सीख रही हैं और उन्होंने उसके लिए किताबों का इंतजाम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया था कि नताशा मुख्य रूप से महिला समानता और आज़ादी पर लिखी गई किताबें ही पढ़ती हैं। नताशा के पिता महावीर नरवाल की कोरोना से मौत हो गई। उस दौरान उनको जेल से कुछ दिनों की बेल मिली थी। नताशा के लिए उनके पिता हमेशा से एक रोल मॉडल रहे हैं। महावीर नरवाल आपातकाल के दौरान जेल गए थे। वो कहते थे कि लड़कियां जेल नहीं जाएंगी तो कैसे सीखेंगी। नताशा के पिता ने बताया था कि जेल में भी वो योग करती हैं, जहां लोग उन्हें सिखाने के लिए भी कहते हैं।